एक बड़े से शहर में ब्रायन और उसका खास दोस्त नॉर्मन बड़ी सी कंपनी संभाल रहे थे। कई सालों से ब्रायन और उसकी बीवी का तलाक केस चल रहा था। दोनों में पहले इतनी बात नहीं होती थी जितनी बंटवारे को लेकर अलग होने के बाद होने लगी थी। वैसे तो ब्रायन इस वजह से बेहद परेशान रहता था, लेकिन आज वो खुश लग रहा था क्योंकि आज कई सालों बाद उसकी बेटी जेनी उसके पास आने वाली थी। जल्दी ही ब्रायन अपनी बेटी को लेने पहुंच गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं। ब्रायन की नन्ही सी गुड़िया अब जवान और खूबसूरत हो चुकी थी। बातें करते करते दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। जेनी के आने की खुशी में ब्रायन और नॉर्मन अपने परिवार के साथ घूमने जाने की योजना बनाते हैं। कुछ दिनों बाद नॉर्मन और उसकी बीवी लिविया सामान पैक कर रहे थे। नॉर्मन की बेटी का नाम मॉली था। ये लोग रियो नाम की जगह घूमने जाने वाले थे। सामान पैक करते करते नॉर्मन को पता चलता है कि लिविया उनके साथ नहीं बल्कि अकेली ही कहीं और घूमने जा रही है। असल में लिविया को लग रहा था कि नॉर्मन उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लिविया को सोचने के लिए समय चाहिए था, इसलिए नॉर्मन लिविया की बात मानकर उसके बिना ही घूमने निकल गया। जल्दी ही ये लोग रियो पहुंच गए। ये जगह बेहद खूबसूरत थी। यहाँ ज्यादातर प्रेमी जोड़े ही घूमने आते थे और जो अकेले होते थे वो यहाँ साथी की खोज में आते थे। यहाँ आते ही लड़कियों की नजर एक जवान लड़के पर पड़ती है, जबकि उनके बाप उन्हें लड़कों से दूर रहने के लिए समझाने लगे। ऐसी ही बातें करते करते चारों उस जगह आ गए। यहाँ ये लोग रहने वाले थे। ब्रायन ने रहने के लिए एक पूरा घर ही बुक कर लिया था। घर अंदर से जितना खूबसूरत था, उसके बाहर का नजारा उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर था, इसलिए लड़कियां यहाँ आकर बेहद खुश थीं। ब्रायन और नॉर्मन भी आते ही मस्ती करने लगे। अगली सुबह नॉर्मन दोनों लड़कियों को नींद से जगाता है। जेनी जागते ही मॉली से कहने लगी कि तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं। जब मैं छोटी थी तब मैं उन्हें पसंद करती थी। दूसरी तरफ ब्रायन और नॉर्मन बीच पर आ गए थे और दोनों खूबसूरत लड़कियों को देखकर खुश हो रहे थे। दोनों अकेले थे, इसलिए दोनों मजे ले रहे थे। जेनी और मॉली भी यहीं पर आ गई थीं। सभी की तरह उन्होंने भी कम ही कपड़े पहने थे, जिसे देखकर ब्रायन और नॉर्मन नजरें घुमाने लगे। कुछ देर बाद ये दोनों अपनी बेटियों को एक शादी में छोड़ने जा रहे थे। उन्हें आने में रात होने वाली थी, इसलिए रात होने पर ब्रायन और नॉर्मन अकेले ही एक होटल में खाना खाने आ गए। दोनों दारू पीने के साथ साथ अपने आसपास अकेली लेडीज को भी ढूंढ रहे थे ताकि मौका देखकर उनसे दोस्ती कर सकें और अपनी इस ट्रिप को और भी मजेदार बना सकें। जल्दी ही ब्रायन को एक लेडी मिल गई और उसने उससे दोस्ती भी कर ली। नॉर्मन अब बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए वो जेनी और मॉली के पास शादी में आ गया। जेनी उसे अपने साथ डांस करने को कहती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन फिर जेनी के जिद करने पर वो डांस करने लगा। शादी के रिवाज अनुसार सभी अपने अपने लवर्स के साथ समुद्र में नहाने वाले थे। जेनी भी नॉर्मन को खींचकर समुद्र की तरफ ले जाने लगी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी जेनी उसे चूमने लग जाती है। नॉर्मन भी खुद को रोक नहीं पाता और मॉली दोनों को देख लेती है। जेनी चाहती थी कि नॉर्मन उसकी गुफा में धमाके करे। नॉर्मन उसे समझाता है कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, लेकिन जेनी नहीं मानती। वो उसे बताती है कि मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ, और इतना कहकर वो उसे गर्म करने लगी। जल्दी ही नॉर्मन गर्म हो जाता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। दूसरी तरफ ब्रायन अपनी नई दोस्त के साथ मजे कर रहा था, जबकि इधर उसकी बेटी और दोस्त मजे कर रहे थे। अगली सुबह सभी लोग घर में थे। जेनी बेहद खुश थी क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया था, जबकि नॉर्मन उस बात को भुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद ब्रायन और मॉली बाहर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मॉली जेनी और नॉर्मन के बारे में उसे बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाती। दूसरी तरफ नॉर्मन शेव कर रहा था और तभी जेनी उसके पास आकर उससे छेड़छाड़ करने लगी, जिस कारण नॉर्मन को चोट लग गई। नॉर्मन के साथ मस्ती करने के बाद जेनी नाश्ता करने बाहर आती है और उसे देखकर मॉली वहाँ से चली जाती है। जल्दी ही नॉर्मन भी उनके पास आ गया। जेनी यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो किसी न किसी बहाने नॉर्मन को छेड़ रही थी। नॉर्मन ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहता था जिससे उसकी दोस्ती और परिवार बिखर जाए, मगर जेनी का इरादा तो कुछ और ही था। शाम को दोनों दोस्त मिलकर खाना बना रहे थे। इसी बीच ब्रायन नॉर्मन से कहता है कि मैंने जेनी से वादा लिया है कि जब उसे कोई लड़का पसंद आएगा वो सबसे पहले मुझे बताएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगी। ये सुनकर नॉर्मन को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि जेनी ने अपना वादा तोड़ दिया था। रात को खाना खाने की तैयारी हो चुकी थी। मॉली को भी एक लड़का पसंद आ गया था और उसने उसे घर पर बुला लिया था। मॉली नाराज थी, इसलिए वो अपने लवर को लेकर अंदर चली जाती है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाते समय भी जेनी नॉर्मन को गर्म करने लगी। टेबल के ऊपर तो ये तीनों बातें कर रहे थे, जबकि टेबल के नीचे बहुत कुछ हो रहा था और ब्रायन इस चीज से पूरी तरह अनजान था। खाना खाने के बाद ब्रायन बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद जेनी नॉर्मन से पूछती है कि तुम मेरे बाप से इतना क्यों डरते हो। नॉर्मन के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। मॉली अपने लवर के साथ कमरे में थी। ब्रायन भी अपनी नई दोस्त के पास चला गया था, इसलिए मौका देखकर ये दोनों घर में ही धमाके करने लगते हैं। अब रोज यही होने लगा था। दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों शुरू हो जाते। वैसे मॉली की नाराजगी देखकर जेनी समझ गई थी कि उसे सब पता है। एक रात वो अपने कमरे में आती है और मॉली से पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करने
लगी हो। मॉली नामे जवाब देती है और उससे पूछती है कि क्या मेरा बाप भी तुमसे प्यार करता है। जेनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले दिन जेनी बीच पर थी। कुछ देर बाद जब नॉर्मन उसके पास आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। नॉर्मन कहता है कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन किसी को बता नहीं सकता। जेनी चाहती थी कि नॉर्मन उन दोनों के बारे में ब्रायन से बात करे। नॉर्मन उसे समझाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी और ब्रायन की दोस्ती खत्म हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। कुछ देर बाद दोनों घर में थे। जेनी नॉर्मन से नाराज थी क्योंकि उसके बार बार कहने पर भी नॉर्मन ब्रायन से बात नहीं कर रहा था। नॉर्मन की चुप्पी देखकर वो फैसला करती है कि अब वो ही अपने बाप से बात करेगी। वो ब्रायन के कमरे में आकर उसे बताने लगी कि उसे एक लड़का पसंद आने लगा है। ये सुनकर ब्रायन हैरान हो गया क्योंकि जेनी ने अपना वादा तोड़ दिया था। अब जेनी कहने लगी कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि आपकी उम्र का बंदा है जो अपनी बीवी से तलाक लेने वाला है। वो आगे कहती है कि उसकी एक बेटी भी है जो बिल्कुल मेरी उम्र की है। जेनी की बातें सुनकर ब्रायन गुस्से से लाल हो गया और उसे बुरा भला कहने लगा। नॉर्मन बाहर खड़ा सब सुन रहा था। ब्रायन के पूछने पर जेनी उसे अपने और अपने लवर के बारे में विस्तार से बताने लगी और ये सुनकर नॉर्मन अपना सामान पैक करने लगा। वो समझ गया था कि जैसे ही ब्रायन को पता चलेगा कि जेनी का लवर उसका अपना दोस्त ही है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने यहाँ से भागने का मन बना लिया। लेकिन भाग नहीं पाता क्योंकि जेनी ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया था, बस अपने लवर का नाम नहीं बताया था। ब्रायन नॉर्मन से इस बारे में बात करता है और उससे जेनी का लवर ढूंढने में मदद मांगता है। नॉर्मन भी उसकी मदद करने को मान जाता है। ब्रायन से बात करने के बाद नॉर्मन जेनी से मिलता है। वो उसे समझाता है कि हमें ये सब यहीं बंद कर देना चाहिए, लेकिन जेनी उसकी एक नहीं सुनती। शाम को ब्रायन के हाथ जेनी की डायरी लगती है जिसमें उसने अपने लवर के बारे में लिखा था। डायरी पढ़कर ब्रायन हर उस बंदे पर शक करने लगा जो उम्र में जेनी से बड़ा था। वो गुस्से में आकर सभी से लड़ने लगा था। रात को जेनी एक पार्टी में थी। ब्रायन और नॉर्मन भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गए थे। जेनी एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। लड़के को जेनी के करीब देखकर ब्रायन उसकी धुलाई करने लगा। इससे पहले कि ब्रायन लड़के को जान से मारता, जेनी और नॉर्मन किसी तरह उसे रोक लेते हैं। घर आकर भी ब्रायन गुस्से में था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी उस बूढ़े को पकड़े और साले को जान से मार डाले। उसकी बातें सुनकर नॉर्मन को उससे डर लगने लगा था। काफी सोचने के बाद वो ब्रायन को बता देता है कि जेनी के साथ मेरा ही चक्कर चल रहा है, मैंने ही उसके साथ पानी निकाला है। ये सुनकर ब्रायन हैरान हो गया। नॉर्मन कहता है कि सारी गलती मेरी ही थी, इसलिए तुम जितना चाहे मुझे मार सकते हो, लेकिन ब्रायन उसे मार नहीं पाता। ब्रायन रात को पहरेदारी करता है ताकि नॉर्मन और जेनी एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन जेनी को रोकना आसान नहीं था। वो खिड़की से कूदकर नॉर्मन के पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। अगली सुबह नॉर्मन और ब्रायन में बहस होने लगी। ब्रायन जैसे ही उसे मारने लगता है तभी नॉर्मन की बीवी लिविया वहाँ आ जाती है। उसके पूछने पर उसे पूरी बात बताई गई। देखते ही देखते तीनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे और तभी उन्हें पता चला कि जेनी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। जल्दी ही उसे अस्पताल लाया गया और उसका इलाज करवाया गया। अस्पताल में जेनी को एक लड़का पसंद आ जाता है और उन दोनों का चक्कर शुरू हो जाता है। मॉली ने भी अपने पिता को माफ कर दिया था। कहानी के आखिर में नॉर्मन और लिविया ने अपने रिश्ते को फिर से मौका देने का फैसला कर लिया और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।